हे गाइस, तो आज हम देखेंगे कि इन्वेस्टिंग एंड ट्रेडिंग में क्या डिफरेंस होता है। मतलब कुछ हद तक जो कि डिफरेंस है वो सब मैं आज कंफ्यूजन दूर करूंगा। ओके, तो बने रहिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो मुझे कमेंट में बताओ। ओके, तो सबको पता है इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग, तो ये बहुत कंफ्यूजन होता है कि फर्स्ट टाइम मार्केट में आने के बाद क्या करूं, ट्रेडिंग करूं जिससे पैसा ज्यादा जल्दी बनता है, क्विक प्रॉफिट, या इन्वेस्टिंग करो जिससे मेरी वेल्थ क्रिएशन हो जाएगी। ओके, तो आज हम देखें कि आज हम कॉलम कॉलम के हिसाब से देखेंगे। ओके, तो पहला कॉलम है इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। ओके, तो इसके आज डिफरेंस देखेंगे क्या है, क्या क्या इसमें आता है, क्या क्या उसमें आता है। तो बेसिकली इन्वेस्टिंग करना जो करते हैं, जिसके पास बड़े बड़े कैपिटल्स रहते हैं, जो चाहता है कि आफ्टर फ्यूचर में कुछ अच्छा खासा मनी हो जाए, मतलब वेल्थ क्रिएशन, जिसका गोल वेल्थ क्रिएशन में आता है, वो इन्वेस्टिंग करता है। ओके, पहला पॉइंट, जिसका गोल वेल्थ क्रिएशन में आता है वो इन्वेस्टिंग करता है, और जिसका गोल क्विक प्रॉफिट है वो ट्रेडिंग करता है। क्विक प्रॉफिट वो ट्रेडिंग करता है। ओके, ये हुआ पहला पॉइंट। जिसका गोल वेल्थ क्रिएशन बनानी होती है, वेल्थ बनानी होती है, वो इन्वेस्टिंग करता है, और जिसका गोल विद इन डे पैसे चाहिए, क्विक प्रॉफिट चाहिए, वो ट्रेडिंग करता है। ओके, तो ये ये रही पहली पॉइंट। तो अभी दूसरा पॉइंट है टाइम। इसको इन्वेस्टिंग को टाइम लगता है लॉन्ग टर्म, मतलब कई महीने कई साल लगते हैं। ओके, इसको, और इसको लगता है शॉर्ट टर्म। शॉर्ट टर्म इन द केस विद इन पैसा, मतलब कुछ ही दिनों में, कुछ ही हफ्तों में पैसा आना, इसलिए क्यों प्रॉफिट आता है। मतलब ट्रेडिंग करने वाले को क्या लगता है कि पैसा रोज आना चाहिए, बस कैसा भी हो रोज आना चाहिए। और इन्वेस्टिंग वाले को कैसा है, चल आराम से रिटायरमेंट के बाद अच्छे से जिएंगे, वो रहता है इन्वेस्टिंग। सोच एक ही है बट तरीका अलग है। ओके, सोच एक ही है। तो अभी इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म लगता है, लॉन्ग टर्म मतलब ज्यादा टाइम, और ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म लगता है। तो बेसिकली कहना जाए तो वो इसका जो प्रोज है वो अलग है, इसके प्रोज अलग है, इसके कौन सा अलग है, इसके कौन सा अलग है। ओके, अभी देखेंगे एनालिसिस। एनालिसिस, तो इन्वेस्टिंग में कौन सी एनालिसिस चलती है? ऑफ कोर्स फंडामेंटल। ओके, फंडामेंटल यानी अब इन्वेस्टिंग करने वाली कंपनी है XYZ, तो XYZ ने कितने सेल किया, कितना उस पे कर्जा है, कब वो नया प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, कब कंपनी शेयर्स बेचने वाली है, ये सब याद रखना, सबकी एनालिसिस करना, उसको फंडामेंटल एनालिसिस कहते हैं। ये ज्यादातर तरीका इलीगल भी होता है, ज्यादा लोग इलीगल तरीके से इनसाइडर ट्रेडिंग करते हैं इसमें फंडामेंटल में, बट टेक्निकल में उतना ज्यादा नहीं आता है। बट फंडामेंटल का ज्यादा कंपनी के बैकग्राउंड पे काम होता है। ओके, उसकी वो वीक है या स्ट्रांग है, अभी क्या होने वाला है उसका, अभी कोई सा नया प्रोडक्ट लॉन्च वगैरह, वो सब देखना पड़ता है एनालिसिस फंडामेंटल में। और ट्रेडिंग में जो है वो है टेक्निकल। टेक्निकल यानी चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, अप डाउन, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड, ऐसा ब्ला ब्ला ब्ला, वो जो है तुम देखते हो ऐप पे, जो जो ऐप पे है वो सब टेक्निकल एनालिसिस है। ओके,
तो ये रही थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टिंग के लिए फंडामेंटल, ओके, इन्वेस्टमेंट के लिए फंडामेंटल और ट्रेडिंग के लिए टेक्निकल। दैट इज क्लियर पॉइंट, कंफ्यूजन नहीं है कोई? ठीक है कौन सा कंफ्यूजन नहीं है ना? ठीक है। अब आता है ट्रेस, बहुत बड़ी चीज है। इसमें इन्वेस्टिंग में ट्रेस सबसे कम होता है। क्यों? अरे यार बैकग्राउंड देखो, चलो लगाओ अच्छे से, 2 साल 3 साल 4 साल जितना चाहो उतना वेल्थ क्रिएशन होते जाएगी। ओके, तो उसमें लो रहता है ट्रेस और इसमें हाई। क्यों? विद इन प्रॉफिट चाहिए भाई, जल्दी क्विक पैसा चाहिए, तो इसके लिए काम करना पड़ेगा। पूरा ट्रेस आएगा, लॉस प्रॉफिट देख देख के पूरा माइंड पूरा कंफ्यूज हो जाएगा और ज्यादा ट्रेस आएगा। कल बीटीएससी ट्रेड तो लिया होगा, तो उसका कल क्या होगा, कैसा होगा मार्केट, मेरा लॉस चल रहा है, मेरा प्रॉफिट चल रहा है, सब ब्ला 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 उसके मन में चलते रहेंगे ये चीजें। तो इसके लिए ट्रेस बहुत तगड़ा होता है भाई। ओके, तो अभी क्या, ये हो गया बात। ओके, ये सब बात होगी। अभी इसमें बिगिनर्स के लिए कौन सी चीज अच्छी है और एडवांस के लिए कौन सी चीज अच्छी है, तो इसको अभी स्किल्ड, कौन सी स्किल चाहिए? बिगिनर्स वाले, बिगिनर फ्रेंडली, वो कर सकता है भाई, बिगिनर फ्रेंडली कर सकता है, ज्यादा टेंशन नहीं है क्योंकि लो रिस्क है। ओके, लो ट्रेस है और स्किल क्या है, बिगिनर फ्रेंडली भी कर सकता है। बट ट्रेडिंग के लिए स्किल्स बहुत तगड़ी होनी चाहिए, इसलिए एडवांस एडवांस स्किल वाला बंदा चाहिए। ओके, तो ये हो गई 5 चीजें। और एक चौथा चीज, सॉरी छठवा चीज बोले तो अभी देखेंगे क्या है, एग्जाम्पल्स देखेंगे। एग्जाम्पल्स क्या क्या आएंगे इसमें? इन्वेस्टमेंट क्या आएगा तुम्हारा? म्यूचुअल फंड, ईटीएफ, स्टॉक्स। ओके, इतना आएगा, एक याद रखना, इतना आएगा। ओके, वो क्या इन्वेस्टिंग में आएगा। और एग्जाम्पल के तौर पे ट्रेडिंग में क्या आएगा तुम्हारा? इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इतना आएगा। ओके, एक समझ में आई बात? फिर से क्लियर करता हूं, गोल क्या होती है इन्वेस्टिंग करने वाले के? वेल्थ क्रिएशन बनाना, और ट्रेडिंग करने वाले के क्विक प्रॉफिट्स। ओके, टाइम ज्यादा लगता है, लॉन्ग टर्म लगता है इन्वेस्टिंग को, ट्रेडिंग को ट्रेडिंग को शॉर्ट टर्म लगता है। एनालिसिस कौन सा यूज होता है इन्वेस्टिंग को? फंडामेंटल एनालिसिस, और ट्रेडिंग को टेक्निकल एनालिसिस। ट्रेस ज्यादा होता है क्या कम रहता है? इन्वेस्टिंग में कम होता है, ट्रेडिंग में ज्यादा लगता है ट्रेस, टेंशन। और स्किल्स क्या चाहिए इन्वेस्टिंग को? बिगिनर फ्रेंडली भी, बिगिनर्स भी शुरुआत कर सकते हैं, और ट्रेडिंग को बिगिनर के लिए घातक है, एडवांस चाहिए, एडवांस बंदे। ओके, तो ये है। और इसमें इन्वेस्टिंग में क्या आता है तुम्हारा? म्यूचुअल फंड, ईटीएफएस, स्टॉक्स ट्रेडिंग। ओके, और ट्रेडिंग में क्या आता है? इंट्राडे, ऑप्शन ट्रेडिंग और स्विंग ट्रेडिंग। बात क्लियर? ठीक है, अभी कोई टॉपिक क्लियर नहीं हुआ तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं क्लियर करूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी, चलो मिलते हैं कल के लिए। जय हिंद, जय फाइनेंस।